ओम शांति। 31/7/2025 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न: एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? बाबा का उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो, बोलचाल में आते हो। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है किसी के भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखलाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। पापा तो पूरे दिन याद करता है, 24 घंटे हर वक्त श्वासों श्वास याद करता है। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है।
मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा को जितना याद करेंगे तो बाबा से करंट मिलेगी और करंट से हमारी उम्र बढ़ती है। मीठे बच्चों को यह पक्का याद करना है, सिर्फ बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम्हें ये पक्का पक्का निश्चय करना है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बहुत बड़े भाग्यशाली है। यहाँ कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। स्वयं विश्व का मालिक त्रिलोकी नाथ मुझे पढ़ाने आते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है तो सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देने वाला। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देते हैं कोई तकलीफ है? सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठिर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। धैर्यता, निर्भयता, पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये सब दैवी गुणों में आते हैं। बाबा कहते देखो, चेक करो, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट यानी बर्तन में निकाल रखते हैं, बाबा कहते हैं वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पार्ट में अलग रखा हुआ है। अभी तक तो हम कलयुग में मिक्सचर थे, हैं? बाबा ने देखा ये मेरे फूल बाबा के बच्चे हैं, वो गंदे होते जा रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया? बाबा आया परम धाम छोड़ करके और हम बच्चों को अलग अलग करके साफ स्वच्छ करके संगम युगी पॉट यानी बर्तन में रख रहे हैं। वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में बाबा अलग रख रहे हैं, रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। उजूरा जानते हो? मेहनत में वो फल मिलेगा, पगार। बाबा कहते हैं हाँ, पद मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे, बहुतों को रास्ता बताएंगे,
बाबा के यहाँ मेहनत बस यही है, जितनों को रास्ता बताएंगे। कौन सी रास्ता? बाप के घर की, बाप के आने का पैगाम देंगे। बाबा कहते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। हालांकि जल्दी से निकलते तो नहीं है ना, और वो अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ब्रह्मा कुमारी आ रही हैं तो ऐसा ना हो हमसे टोकने लग जाएं या कुछ कहने लग जाएं, वो साइड हो जाते हैं। बहुत मेहनत करती है, लेकिन अगर पौधा लग गया ना तो फल भी बहुत देगा। फल मीन्स आशीर्वाद, क्योंकि बाबा के बनते ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद की वर्षा होने लगती है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना। सुबह सुबह बाबा सबकी झोलियां भरते हैं। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होगी तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। तभी बाबा कहते तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे बिगर हमको जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ। देखो ना कैसे कैसे भक्त लोग भगवान को ही तो पुकारते हैं, तो बाबा को तरस पड़ता है, तो भगवान फिर आकाश सिंहासन छोड़कर धरती पर आते हैं। फिर हम पहचानते नहीं हैं। बाबा को बड़ा कष्ट होता है कि देखो हम आए हैं और बच्चे नहीं पहचानते हैं। पर बाबा भी कहता है ड्रामा है, सब नहीं पहचानेंगे हैं। कोटों में कोई बिरला ही मुझे पहचानेगा। बाबा ने तो क्लियर बोल रखा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। देखो बाबा क्लियर कह रहे हैं, अब भी अगर हम भगवान से किनारा करेंगे तो फिर सहारा कहीं नहीं मिलेगा। फिर वहां से तुम आपे ही सुख धाम चले जाएंगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ? सतयुग में। बाबा कहते तुम यहाँ से पूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न होकर यहाँ से सतयुग में जाओगे। मैं तुम्हें बनाता हूँ, पर मैं वहाँ तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा बच्चों, आई समझ में? मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, बाप की करंट पहले पॉइंट में है। बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। नंबर 2, बाबा ने कहा, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। ये गफलत है कि मैं इसकी वजह से नहीं आ पाई, ये कारण बन गया। बाबा कहते कारण का निवारण कर बाबा के पास दौड़ी लगाओ। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। वरदान। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडारा भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। जहाँ खुशी है, बाबा कहते हैं, वहाँ सदा काल के लिए क्या? दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती है। वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुश खबरी सुनाती है। स्लोगन। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। आज के अव्यक्ति सारे हैं। लास्ट है, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। फिर बाबा ने कुछ पॉइंट दिए हैं, ड्रामा के कुछ गुहा रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा। नंबर 1, 10 पॉइंट दिए हैं। इस विराट फिल्म ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम्हारे जानी जाननहार बन जाते हो। दूसरा पॉइंट है, इस ब्राट फिल्म की सेकंड की एक्ट नई होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूसता होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया।
हमें तो 10 साल 20 साल हो गए हैं, हमने तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। अब मैं जाती हूँ नहीं, मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं नहीं जाती हूँ। जब तक विनाश हो तब तक सारी एक और सारा ज्ञान नया है। तीसरा पॉइंट है, इससे विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है, वह निश्चय से ही बनी हुई है। भाभी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। बाबा ने कहा ये ड्रामा कोई टालता है कोई बनाता है, बाबा कहते ये सब अपने ऊपर है। बाबा ने कहा खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। चौथा पॉइंट, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भाभी को कोई टाल नहीं सकता। पांचवा पॉइंट, इस विराट फिल्म में, हमारी ये फिल्म चल रही है, बाबा उसके बारे में बता रहे हैं। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो, और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, देखो उदाहरण में भी बाबा बता रहे हैं, जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तुएं इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते हैं, नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती है जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा काली आदि बनी हो। ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। छठा पॉइंट, इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। 7वां नंबर, ईश्वर साक्षी हो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों आभूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। देख लो, सोच लो, साक्षी होकर देख रहा है। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह आभूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। फंसना नहीं, लेकिन आधा कल्प राजभाग भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अपनी ही रची हुई माया में। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। नंबर 8, अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। बाबा ने कहा अपने से कोई भी तेज पुरुषार्थ वाला
या अपने से कोई वरिष्ठ बहन या भाई से हमें कोई भी सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इनमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट्स मुझे इनके द्वारा मिली हुई बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट से याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो। बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। अब बाबा ने नंबर 9 पॉइंट में देखो क्या कहा है। अभी तुम्हें नित्य प्रतिदिन, हाँ, नित्य दिन रोज हर दिन। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख हो योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देखेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं परिवर्तन भी कर सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी हैं तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। 10वां नंबर, तुम सदा अपने पुरुषोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपने तरफ नजर रखेंगे, आगे दौड़ते रहो और भल क्या भी करते रहे, परंतु मैं सबसे स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग से मैं अपनी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुक्ता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। फिर बाबा बोले अच्छा, ओम शांति।